रूमेटिक डिसऑर्डर की जो बीमारी है, क्या ये बच्चों में हो सकती है? जी हाँ, ये हो सकती है और इसके मरीज भी भारत में लगातार सामने आ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के हमारे साथ दिल्ली एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर डॉक्टर नरेंद्र बागड़ी हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स में हैं। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, हमने पुरुषों के में तो सुना था कि जो रूमेटिक डिसऑर्डर है वो होता है, लेकिन क्या बच्चों में भी ये बीमारी है और सर इसके क्या कारण है? ये एक मिथ है कि बच्चों में रोमैटिक कंडीशंस नहीं हो सकती। इनफैक्ट जितनी बीमारियां बड़ों में होती हैं रोमैटिक कंडीशंस, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस, बच्चों में उसे जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस कहते हैं, ल्यूपस, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, जुवेनाइल डर्मेटोमायोसाइटिस, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, ये सारी बीमारियां बच्चों में भी हो सकती हैं। उसके अलावा कुछ पर्टिकुलर बीमारियां, वेस्कुलाइटिस भी बच्चों में हो सकता है। कुछ वेस्कुलाइटिस बच्चों में ही प्रीडोमिनेटली पाई जाती हैं, जैसे कावासाकी डिजीज़, आईजीए वेस्कुलाइटिस, जो बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। क्या कारण है इसका, दिस इज़ नॉट वेल स्टडीड, बट देर आर फैक्टर्स, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच मे लीड टू दिस। और बेसिकली हमारा जो इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम करने लगता है इसके अंदर, एंड दैट्स द रीज़न फॉर दिस। सर, एनवायरमेंटल फैक्टर क्या हैं जो आप बता रहे हैं जिसकी वजह से ये संभवतः हो सकता है कि बीमारी हो? बहुत रूबस डेटा नहीं है, लेकिन देर आर सम इन्फेक्शंस कैन ट्रिगर इट, सम viral infections can trigger it in a genetically predisposed children, which can trigger inflammation, and then the story starts building कि immune system cells जो हैं हमारे हमारे खिलाफ ही काम करने लगते हैं। सर, ये सिर्फ क्या मतलब जो जॉइंट पेन ही होता है उससे संबंधित है या कोई और ऑर्गन भी इसके साथ फेलियर हो सकता है? क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग है और किन क्या एज है मतलब बच्चों की जिनमें ये पाया जा रहा है? सो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की रोमैटिक कंडीशन है। कुछ बीमारियां हैं जिसमें केवल जोड़ों में दर्द या सूजन आएगी, या अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग स्टिफनेस होगा, या मॉर्निंग जेलिंग होगी। इसको जैसे जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस कहते हैं। उसमें अमूमन अगर वो केवल जेआईए है, नॉन सिस्टमिक जेआईए है, तो केवल जोड़ों में दर्द और सूजन होगा। कुछ बच्चों में उसमें आँख में असर पड़ सकता है। उसके अलावा सिस्टमिक जेआईए में जोड़ों में दर्द के अलावा बुखार आएगा, शरीर पे दाने आ सकते हैं। कई बार ये बीमारी, जैसे आपने पूछा, जानलेवा भी हो सकती हैं अगर सही समय पर इनका इलाज ना किया जाए तो। सिस्टमिक ऑनसेट जीआईए, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, जुवेनाइल डर्मेटोमायोसाइटिस, ये कुछ बीमारियां जो गंभीर रूप भी ले सकती हैं, और इसमें जोड़ों के अलावा जैसे ल्यूपस है गुर्दे में असर कर सकती है। डर्मेटोमायोसाइटिस से, जैसे नाम से, डर्मा शरीर, स्किन, एंड मायोसाइटिस मसल इन्फ्लेमेशन होता है। और और उसके अलावा सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, इन बीमारियों में उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डैमेज हो सकता है। कई बार लंग में इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं। सर, किन उम्र के जो बच्चे हैं उनमें होता है? क्या इसे भी मेल चाइल्ड में या फीमेल चाइल्ड में हो सकता है और इसका जो इलाज है वो किस प्रकार का है? क्या हमारे पास डायग्नोसिस की कोई सुविधा है इसको लेकर के? डिपेंडिंग ऑन दी डिजीज़ क्या है, उस हिसाब से एज ऑफ प्रेजेंटेशन होगा। कुछ बीमारियां, जैसे मैंने बताया, लेस देन 5 ईयर्स में ज़्यादा कॉमन होंगी। कावासाकी डिजीज़, ओलिगो आर्टिकुलर जेआईए, आईजीए वैस्कुलाइटिस, या फिर कुछ मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स होते हैं या ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स होते हैं जो पर्टिकुलर जीन की वजह से प्रॉब्लम है, तो वो जल्दी एज ऑफ प्रेजेंटेशन होगा। कुछ बीमारियां जैसे एंथेसाइटिस रिलेटेड आर्थराइटिस, या जिसको हम एडल्ट में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, वो 8-9 साल के ऊपर के बच्चों में होगा। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस है, 8-9 साल के ऊपर में होगा। यूजुअली एसएलई जैसी बीमारियां हैं, फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा प्रिडिस्पोजिशन एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, बट एट द सेम टाइम ये बीमारियां बॉयज़ में भी हो सकती हैं डेफिनेटली। तो सर, ये कम्युनिकेबल डिसीज़ भी है या किसे This is important. They are not infectious or communicable. Broadly, we classify them under the heading of non-communicable disease, and this is because of aberration in our immune system and not because of infectious cause. So ये एक से दूसरे को संक्रमित नहीं करती है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो परिवार में किसी को हो गया तो उससे कोई भेदभाव नहीं करना है। दूसरा, अब आज की तारीख में देर आर वेरी इफ़ेक्टिव ड्रग्स जिससे हम इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, और एक लंबे समय पे बीमारी को दवाओं पे कंट्रोल करने के बाद दवाएं बंद भी हो सकती हैं, और ये बच्चे अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये कि जैसे हम जो आपने बताया कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है और हम इसको दवाओं से कंट्रोल कर सकते हैं, तो सर क्या एक बार ठीक होने के बाद दोबारा भी इसका चांसेस हो सकता है कि बच्चों को और एज बढ़ने के बाद ये बीमारी हो? और दूसरा सर, कितने केसेस हैं जो आप लोग इसको देख रहे हैं हर साल, नए मिल रहे हैं या महीनों में मिल रहे हैं? ठीक है। सो यूजुअली किसी भी रोमैटिक कंडीशन का रिलैप्स और रेमिशन एक फीचर होता है, मतलब फ्लैक्चुएट करती हैं, और कई बार दवा बंद करने के बाद में कुछ बच्चों में बीमारी वापस आ सकती है। लेकिन अगर बीमारी वापस आती है तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि दवा जब तक हम डॉक्टर की निगरानी में लें, ताकि उसको इन्फ्लेमेशन को कम से कम करके मिनिमम कर लिया जाए, और एक, जैसा मैंने बताया, कि सस्टेन पीरियड ऑफ रेमिशन में रहने के बाद हम दवा बंद भी कर पाते हैं।
सर कितने केसेस आप लोगों के साथ? यूजुअली हम लोग वीकली रोमेटिक पीडियाट्रिक रोमेटोलॉजी क्लिनिक करते हैं, इसके अंदर अराउंड 40 से 50 बच्चे आते हैं हर वीक। सो यू कैन इमेजिन द टोटल लोड। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र बागड़ी, जिन्होंने बताया कि जो रोमेटिक डिसऑर्डर है वो बच्चों में भी देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली से NTV इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा।